का लाल, औरत को लाठी से नहीं सुधारा जा सकता। तो बोले तुम अपना काम करो, एक मुक्के में सीधी कर दूंगा। अरे मैंने कहा चल 27 साल में मैं सीधी नहीं कर सका, तू क्या सीधी कर देगा? जब उसकी फितरत में सीधा होना नहीं है तो सीधी कैसे हो जाएगी? जो बनी ही टेढ़ी चीज से है तो वो सीधी कैसे हो जाएगी? अल्लाह ताला ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया। हजरत आदम की बाईं पसली चाक की जन्नत में, और वहां पैदा किया। अच्छा मजे की बात, अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है। हजरत आदम का पुतला तैयार हुआ, दोनों तैयार, दोनों साथ हो जाते हैं, मगर ना, हजरत आदम ही का पुतला तैयार हुआ, उसमें रूबदियत फरमाई, जन्नत में भेजा। जन्नत जैसी जगह में मन नहीं लग रहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। जन्नत नाम सुन के मुंह में पानी आ जाए। है वो बैकुंठ नगरी, पैराडाइज, मगर वहां भी मन नहीं लग रहा। अकेलापन असल में कहीं भी हो डसता है। अकेलापन, इसीलिए तो कब्र की मंजिल सबसे ज्यादा मुश्किल है। तन्हाई होगी ना, है ना? तो हजरत आदम का मन नहीं लग रहा है, मशीयत है कि औरत पैदा करूंगा, मगर परवरदिगार साथ ही पैदा कर देता। आवाज आएगी, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। जो चीज इंतजार के बाद मिलती है उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तभी तो कहते हैं जो मजा इंतजार में है वो दीदारे यार में नहीं है। इंतजार करा के दिया, और शान भी बड़ी निराली। हजरत आदम को जन्नत में सुलाया, जबकि जन्नत में किसी को नींद नहीं आएगी, नींद होगी नहीं, नींद का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए कि नींद कमजोरी है, नींद एक कमजोरी का नाम है। जब आती है तो बदन टूटता है ना? जब आती है तो फुटपाथ पे आ जाती है, जब आती है तो टूटी हुई चारपाई पे हजारों मच्छरों में आ जाती है, तो कमजोरी है। और जन्नत में कोई कमजोरी नहीं होगी, है ना? 24 आवर्स मजे लो, 24 घंटे ऐश की जगह है, इसलिए नींद नहीं है। मगर औरत पैदा करना, आदम को सुलाया, सो जाओ। जो फरिश्ते थे उनकी देखने की ताकत को पर्दे में कर दिया। हजरत आदम नींद के पर्दे में, फरिश्तों की देखने की ताकत पर्दे में। अब दस्ते कुदरत से आपकी बाई पसली चाक की जा रही है। खास बात कह रहा हूं, उधर मत देखो। बाई पसली चाक की जा रही है, और इतने पर्दों में इस सिनफे नाजुक को पैदा किया जा रहा है ताकि ये दुनिया वालों को मिजाज मिल जाए। हम चाहते तो उजाले में पैदा करते, हम चाहते तो दिखा के पैदा करते, मगर हमने पर्दों में इसलिए पैदा किया है, ये पर्दे में रहेगी तो इसकी इज्जत को कोई बट्टा नहीं आएगा, और बेपर्दा हो जाएगी तो इसकी इज्जत को बचाया नहीं जाएगा। पैदा कर दी दुनिया की सबसे हसीन औरत पसली से। अब हजरात एक बात कह के बात खत्म करूं। मशीयत थी कि हड्डी से पैदा करेंगे,
तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें इंसानी में सबसे बड़ी हड्डी सर की हड्डी है, सर की हड्डी से पैदा कर देता। मौला अर्ज करूं, एक हड्डी और सीधी सादी सपाट पिंडली की हड्डी, उससे पैदा कर देता। जवाब आएगा जो हम जानते हैं वो तुम, उसकी कुदरतों को कौन जाने, मुकम्मल अंदाजा कौन लगाए है? उसकी कुदरतों को मुकम्मल नहीं जाना जा सकता, कोई नहीं जान सकता, अल्लाह तो अल्लाह ही। जैसे घास लाइए आप खेत से काट कर और किसी बड़े फलासफर के पास ले जाइए, बड़े साइंसदान के पास ले जाइए और उससे कहिए इसमें से मक्खन निकाल दे, निकाल देगा? भाई चल दूध ही निकाल दे, नहीं निकाल पाएगा ना। कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा फार्मूला अभी तक तो अमेरिका में भी नहीं है, जर्मनी और फ्रांस में भी नहीं है ना। घास है आपके पास, कोई इससे दूध, कोई इससे घी और मक्खन नहीं निकाल सकता। निकलेगा बकरी को खिला, निकलेगा अपनी भैंस को खिला, और जब वक्त आ जाए तो दूध निकाल और फिर चूल्हे पे हंडिया रख, फिर मलाई आएगी इतनी मोटी, है ना। फिर जमाओ से, फिर रही घुमाओ उसमें, फिर मक्खन निकलेगा, है ना। ये उसकी शान है कि वो अचंभे में डालता है। जिस घास से कोई घी नहीं निकाल सकता, उस घास से परवरदिगार घी भी पैदा फरमाता है, खून भी पैदा फरमाता है और फुजला भी पैदा फरमाता है। एक चीज और नोट करो, हर वो मादा के जो बच्चों को दूध पिलाती है, इंसान हो या जानवर, अल्लाह ताला ने उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर रखा है। लाओ किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, हार्डवेयर इंजीनियर को, ऐसा सॉफ्टवेयर रखा उसने कि जब तक बच्चा डेवलप नहीं होता तो वो दो चीज पैदा करता है, खून बनाता है और फुजला। और जैसे ही शिकमे मादर में बच्चा डेवलप होता है, अल्लाह ताला उस सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करता है कि अब तेरे दो काम नहीं होंगे बल्कि तेरे तीन काम होंगे। तू फुजला भी पैदा करेगा, खून भी पैदा करेगा, और उन्हीं के दरमियान से हमारी नेमत दूध भी पैदा करेगा, जो पैदा होने वाले बच्चे की ग़िज़ा बनेगा। तभी मैं कहता हूं कि साइंस वालों, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमसे कोई चिढ़ भी नहीं है, तुमसे कोई नफरत भी नहीं है। तुम जो इजादात कर रहे हो हम उन्हें सलाम करते हैं, मगर जब तुम्हारा कोई फार्मूला कुरान से टकरा जाएगा, जब कोई तुम्हारा फार्मूला हदीस मुस्तफा से टकरा जाएगा, तो फिर ये हम सवाल खड़ा करेंगे कि तुम वहां तक पहुंच नहीं पाए जहां तक नजर मुस्तफा पहुंची है, इसलिए तुम्हारा फार्मूला नाकामयाब है। एक मिसाल दूंगा आपको, एक मिसाल, बात तो समझ में आ रही है? चाहो तो खत्म कर दें सब, अगले पिछले तरह सुभान अल्लाह बोलो। हवाई जहाज है, बर्क रफ्तार सवारी, लोग सालों में पहुंचते थे कहीं, हज करने के लिए पैदल जाते होंगे किसी जमाने में, फिर वो शिप चल गया, वो भी इतना रफ्तार में मक्खी चूस के 6 महीने में पहुंचा पाता था। फिर उसकी रफ्तार कुछ बढ़ी तो महीने में, 15 दिन में ऐसा कुछ होता था। 1817 में हवाई जहाज आया, 1200 किलोमीटर दौड़ा 1 घंटे में।
4 घंटे में जद्दा उतर गया। ये हवाई जहाज तो